दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो समझते हैं। आज का पहला प्रश्न बना है कि वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब इसमें इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र के एक्सटर्नल ऑडिटर के जो पैनल है उसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू का ये फ़ोटो भी आपको दिख रहा है जिसमें कि आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं। इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के क्या हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं। कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो कैग है इसको भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु के पूरे होने तक होता है। तो ये सब भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो भारत का कैग है उसका कार्यकाल क्या है। तो 6 वर्ष या फिर उसकी 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा वो माना जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक रिलेटेड स्टैटिक जीके का पॉइंट पढ़ते हैं। आर्टिकल 148 आर्टिकल 148(1) जो है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 148(1) कहता है कि देश के अंदर में एक कैग होना चाहिए जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 148 किस चीज़ से संबंधित है। तो ये कैग के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भारत के पहले कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम क्या है, तो पहले कैग का नाम है वी नरहरि राव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारा जनवरी और फरवरी महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 है इसको लॉन्च किया जाता है एक अमेरिका का थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। तो हाल ही में द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। आपको पता होगा 2020 में जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च नहीं किया गया था। कोरोना के बाद में पहली बार ऐसा है कि इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। तो इसको अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, आगे चलते हैं। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आया है ऑस्ट्रेलिया। इस इंडेक्स में भारत को 121वीं रैंक प्राप्त हुई है। और अगर हम लोग एशिया पैसिफिक रीजन में देखें तो एशिया पैसिफिक रीजन के 40 देशों में इंडिया को 26वीं रैंक प्राप्त हुई है। लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो इंडिया को सभी देशों में कुल मिलाकर 121वीं रैंक जो है प्राप्त हुई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत को लाइक करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। क्वेश्चन बनेगा 10 मार्च 2021 को CISF की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा 10 मार्च 2021 को CISF की स्थापना की 52वीं
सेकेंड स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें लिखा है CISF 52nd राइजिंग डे। अब इसमें आप देखोगे इसी से जुड़े हुए रिलेटेड स्टैटिक जी के कि CISF की जो स्थापना है ये 10 मार्च 1969 को की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत में काम करने वाली एक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ये इसका जो महानिदेशक है उनका नाम है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और किस देश के बीच में डस्टिलिक नामक एक सैन्य अभ्यास मार्च 2021 में आयोजित किया गया है? तो ये जो डस्टिलिक नाम से जो सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है, इसको हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो आप देख सकते हैं, देखो, उज्बेकिस्तान आर्मी इन इंडिया फॉर डस्टिलिक। तो डस्टिलिक नाम का ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकेंत। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा कोविड-19 अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज नामक एक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रकाशित करी गई है? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। इसको यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिसेफ, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है कोविड-19 अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इस रिपोर्ट को हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके डेटा को प्रेजेंट किया गया है और इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग कितने करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो डेटा पेश हुआ है उसके अनुसार 65 करोड़ 65 करोड़ यानी कि 650 मिलियन, ठीक है, 650 मिलियन लड़कियों और महिलाओं का विवाह जो है ये बचपन में ही कर दिया गया है, इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स आयोजित किया है? तो अभी तक हम लोग ज़मीनी स्तर पर या फिर हवाई या फिर हम लोग पानी वाला वाटर वाला नेवीज़ के बीच में सैन्य अभ्यास को सुन रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में फ्रांस देश ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष में एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम इसने एस्टर एक्स रखा है। साथ ही साथ में फ्रांस जो है ये पूरे यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने स्पेस में अपने इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है। और फ्रांस के बारे में इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन और इसकी राजधानी का नाम है पेरिस। अब इसी से जुड़ा हुआ जीके भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है शक्ति। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एयर एक्सरसाइज होता है उसका नाम है डेजर्ट नाइट। और जो नवल एक्सरसाइज होता है उसका नाम है वरुणा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट स्थित हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट चालू किया गया है जिसका नाम है बरेली एयरपोर्ट। तो बरेली एयरपोर्ट को हाल ही में यहाँ पर शुरू किया गया है जिसको मिलाकर उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए हैं जिसकी संख्या है 8, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस समय 8 एयरपोर्ट हो गए हैं। ये जो बरेली एयरपोर्ट है ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? एक्चुअल में पहले यहाँ पर एक मिलिट्री एयरबेस हुआ करता था जिसका नाम है त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस। उसी को ही
बरेली एयरपोर्ट में चेंज कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। इस वजह से बरेली एयरपोर्ट अभी बनकर तैयार हो गया है। तो बरेली एयरपोर्ट ही उत्तर प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट बना है। इससे पहले यूपी के लखनऊ में, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली, कुल मिलाकर 8 एयरपोर्ट जो है हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, इसको जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो भी वर्ष 2021 का, उसे जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है कोनेरू हम्पी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोनेरू हम्पी का फोटो भी देख सकते हैं, जो कि एक शतरंज की खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में BBC के स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप किस देश के प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो हाल ही में अफ्रीकन देशों के लिए इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप का जो अवार्ड है, ये नाइजर देश के प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नाइजर के प्रेसिडेंट का फोटो देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर उनका नाम आपसे पूछा जाए कि ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मदou इसोफोऊ। ठीक है, ये इनका नाम हो जाएगा, जो कि नाइजर के प्रेसिडेंट हैं, जिनको ही हाल ही में इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप दिया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।